हेलो एवरीवन, वेलकम टू कमरान एआई इनसाइट्स, जहां हम बात करते हैं एआई ऑटोमेशन, इंटेलिजेंस एजेंट्स और ऐसे वर्क फ्लोज की जो आपकी लाइफ को इजी और प्रोडक्टिव बना देते हैं। आज से स्टार्ट हो रही है एक जबरदस्त जर्नी N8N सीरीज फ्रॉम स्क्रैच, जहां हम बेसिक से लेकर एडवांस वर्क फ्लोज सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये N8N क्या है, तो सिंपल लफ्जों में N8N एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल है। ये आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीपल एप्लीकेशंस और सर्विसेज को इंटीग्रेट कर सकें। फॉर एग्जांपल, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं जब भी कोई गूगल शीट अपडेट हो, ईमेल स्केड्यूल कर सकते हैं या फिर एआई एजेंट के साथ काम ऑटोमेट कर सकते हैं। दोस्तों, एआई का जो सबसे पावरफुल फीचर है 2025 में, वो है एआई एजेंट। ये एजेंट्स बेसिकली ऑटोनोमस सिस्टम होते हैं जो आपके बिहाफ पर काम करते हैं। मतलब कि आप काम डिफाइन करते हो और एजेंट खुद ही एग्जीक्यूशन, प्लानिंग और मॉनिटरिंग करता है। आज के एआई एजेंट्स ऑटोमेटिकली कंटेंट लिखते हैं, वेबसाइट एनालाइज करते हैं, मीटिंग बुक करते हैं और कस्टमर सपोर्ट भी करते हैं। 2025 में हर डिजिटल बिजनेस को जो है वो एआई ऑटोमेशन की जरूरत है और उसमें एआई एजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आइए कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जो है वो देखते हैं। इन मार्केटिंग, सोशल मीडिया पोस्ट का जो है वो ऑटो जनरेट होना। इन हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ चैटबॉट जैसे कि हमारा केयर्स प्रोजेक्ट। इन ई कॉमर्स, एआई एजेंट्स जो ऑटोमेटिकली आपके लिए प्रोडक्ट जो है वो आपको रिकमेंड करके देते हैं। इन एजुकेशन जैसे कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग बोर्ड्स। और सबसे पावरफुल बात, आप ये सारे वर्क फ्लोज जो है वो N8N की हेल्प से जो है वो बिल्ड कर सकते हो। अगर आप एआई एजेंट्स और ऑटोमेशन के अंदर अपना 2025 में करियर बनाना चाहते हैं तो बेसिकली आपको जो है इस वर्क फ्लो या इस रोड मैप के ऊपर से जो है वो आपको जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1 जो है वो बेसिक्स ऑफ पाइथन और एपीएस समझे कि वो किस तरह से जो है वो वर्क करती हैं। लर्न N8N एंड नो कोड टूल, हमारी ये सीरीज इसी के लिए है। ये मॉडल्स को जो है वो आप सर्च करें, उनको समझे, मींस के जिमिनी, ओपनएआई, क्लॉड। लर्न हाउ टू बिल्ड एजेंटिक वर्क फ्लोज, ये भी फ्यूचर की वीडियो के अंदर जो है वो कवर होगा। अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करें विद रियल टाइम प्रोजेक्ट्स। लिंक्डइन और गिटहब के ऊपर अपना काम शेयर करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे अपडेटेड। रिमेंबर, 2025 में एआई एजेंट्स वही बना सकता है जिसे सोचना और डिजाइन करना आता हो। अब बात सिर्फ थ्योरी की नहीं, इस वीडियो के अंदर हम एक प्रैक्टिकली रैग पाइपलाइन चैटबॉट जो है वो बिल्ड करेंगे। जी हाँ, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यानी रैग। ये टेक्निक यूज होती है जब आप रियल टाइम चैटबॉट को जो है वो रियल टाइम नॉलेज के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं। मतलब आपका मॉडल या आपका चैटबॉट जो है वो सिर्फ एक मॉडल के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि वो डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट्स और एपीएस से डाटा फेच करके आपको जो है वो रिस्पॉन्स करेगा, जैसे कि स्मार्ट रिसर्च असिस्टेंट। यही टेक्नोलॉजी आज के एआई एजेंट्स की बैकबोन है और इसे आप N8N के जरिए जो है वो बिल्ड करना सीख जाओगे। चलो फिर आप बिल्ड करते हैं, लेट्स गो। अच्छा, तो इस रैक पाइपलाइन को जो है इम्प्लीमेंट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको जो है वो एक थ्योरेटिकली ओवरव्यू दे देता हूँ कि व्हाट इज़ रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो इसको आप ऐसे लेके चले ना कि जब भी कोई यूज़र क्वेरी करता है किसी भी चैट बोर्ड से, आप इस न्यूरल नेटवर्क को समझ लें ये आपका कोई एआई एजेंट है, सही है। तो जब ये एआई एजेंट के पास क्वेरी जाती है ना, तो वो एआई एजेंट क्या करता है, वो नॉलेज बेस जिसके अंदर हमारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए होते हैं, उन नॉलेज बेस के अंदर से वो डाटा जो हमने एक्सटर्नल डाटा जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड किया हुआ होता है, वो नॉलेज बेस से पिक करता है और एलएलएम को भी जो है वो यूज़ करता है। ठीक है, दोनों के आंसर्स को जो है वो कंबाइन करके जो है वो हमें इसमें बाद में जो है वो रिटर्न करता है आंसर। तो सिंपल रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यही है। इस नॉर्मल चैटबॉट क्या होता है कि जब भी हम क्वेरी करते हैं तो एआई एजेंट, जहाँ पे जिस तरह मैंने न्यूरल नेटवर्क लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको आप एज अ एआई एजेंट जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो जब भी यूज़र कोई की भी क्वेरी करता है ना, तो एआई एजेंट नॉर्मली चैटबॉट में क्या करता है कि वो सिर्फ एलएलएम को यूज़ करता है और आंसर दे देता है। लेकिन रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यानी रैग, इसके अंदर क्या करता है कि जब भी हम क्वेरी करते हैं तो जो हमारा एआई एजेंट होता है वो कि ना सिर्फ एलएलएम को यूज़ करता है बल्कि हमारे नॉलेज बेस को यूज़ करता है। नॉलेज बेस के अंदर से जो हमारा आंसर होता है उसे पिक करता है, वो वाला आंसर और एलएलएम, इन दोनों के आंसर्स को जो है वो कंबाइन करके जो हमें वापस जो है वो एआई एजेंट जो है हमें आंसर जो है वो रिटर्न बैक करता है। तो ये जो है ये सारा ओवरव्यू जो है वो रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन का है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ का आइडिया होना चाहिए, वो है आपका वेक्टर स्टोर, सही है। तो वेक्टर स्टोर के आप एग्जांपल इस तरह से ले लेना कि आप जब भी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन बनाते हैं तो नॉलेज बेस क्रिएट करते हैं। नॉलेज बेस के अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने होते हैं, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट जो है वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही अपलोड हो जाएगा। क्या ऐसी कंडीशन होती है? बिल्कुल ऐसी नहीं होती।
आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या कन्वर्ट करते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट के चंक्स बनाते हो डिफरेंट। ये देखें, ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी ऐसी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई है कि यहाँ पे ये देखें पेपर कट हुआ हुआ है। इसका मतलब ये है कि जितना बड़ा भी हमारा डॉक्यूमेंट होगा ना, हम उसको एक ही बारी में जो है वो अपलोड नहीं करेंगे। हम उस डॉक्यूमेंट को जो है चंक्स में, डिफरेंट चंक्स के अंदर जो है हम डाटा को स्प्लिट करेंगे, और उस वेक्टर डाटाबेस क्या करेगा कि उस जो चंक्स हमारे बने होंगे उनको जो है वो वेक्टर्स में कन्वर्ट करेगा। वेक्टर्स को सिंपली आप ये ले लें कि नंबर्स, वो इनको जो है सारे हमारे डॉक्यूमेंट को जो है वो नंबर्स में कन्वर्ट करेगा और उनको एक जगह पे स्टोर कर देगा। जिस तरह ये क्यूब के अंदर जो है आपको नंबर्स शो हो रहे हैं, तो ये जो क्यूब के अंदर आपको जो है वो नंबर शो हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो वेक्टर स्टोर है वो क्या करता है, वो हमारे डॉक्यूमेंट को वेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करता है नंबर्स में, और उन नंबर्स को जो है वो एक वेक्टर स्टोर के अंदर जो है वेक्टर डीबी के अंदर जो है वो स्टोर कर देता है। तो वेक्टर डाटाबेस का जो है वो यही कंसेप्ट है कि हम उसके अंदर जो है अपना जो डॉक्यूमेंट है, अपना जो नॉलेज है वो स्टोर करवाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करवा देते, हम अपने नॉलेज को सबसे पहले चंक्स के अंदर स्प्लिट करते हैं, उनको नंबर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं, देन नंबर्स को जो है हम अपने डाटाबेस के अंदर जो है वो स्टोर करते हैं। तो अब ये तो सारी चीज़ होगी कि रैक किसे कहते हैं और वेक्टर स्टोर जो है वो क्यों यूज़ होता है। अब आपको मैं पूरा एक वर्क फ्लो बता देता हूँ कि बेसिकली जब भी हम मैसेज करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, देन क्या होता है, देन क्या होता है, और हमें आंसर जो है किन किन स्टेप से, किन किन फ्लो से जो है वो गुजर के हमें जो है वो आंसर मिलता है। तो सपोज कर लें ये आपका जो है वो वर्क फ्लो है, ये मैंने एक जनरेट करवाया है। तो सपोज कर लें कि आपने कोई भी क्यूरी लिखी है, व्हाट इज़ अ LLM, सही है, यूज़र ने क्यूरी लिखी है। सबसे पहले वो क्यूरी जो है वो क्या करेगी, क्यूरी जाएगी एम्बेडिंग मॉडल। एम्बेडिंग से क्या होगा, एम्बेडिंग्स बेसिकली जो है वो आपके जो डाटा होगा या जो भी नॉलेज बेस का डाटा होगा उसको जो है वो वेक्टर्स के अंदर, नंबर्स के अंदर जो है कन्वर्ट करती है। तो सबसे पहले तो हमने नॉलेज बेस के अंदर ये जो वेक्टर स्टोर है इसके अंदर हमने अपने डाटा स्टोर करवाया हुआ है ऑलरेडी। ये जो लास्ट प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने अपने डाटा को जो है नॉलेज बेस को चंक्स के अंदर डिवाइड करके हमने स्टोर करवा दिया है। लेकिन जब भी हम सर्च करेंगे उसके अंदर से डाटा, तो जो हमने क्यूरी लिखी है जिस तरह व्हाट इज़ अ LLM, हम पहले इसको भी वेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इसको भी हम फ्लो कैसे होगा कि हमारा जब भी क्यूरी जाएगी तो क्यूरी सबसे पहले एम्बेड होगी। व्हाट इज़ LLM समझे, किसी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू के जो है कोरोस्पोंडेंस कोई भी वैल्यू आ जाएगी, शायद इसके वेक्टर्स बन जाए 1 2 3 4 8 9 7 8 या 11 12 13 14 या पॉइंट्स में कोई वैल्यू आ जाए। तो जो भी हम क्यूरी करते हैं सबसे पहले जो है वो एम्बेडिंग होती है उसकी, वो नंबर्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद नंबर्स में कन्वर्ट होने के बाद हम उन नंबर्स को जो है वो सर्च करते हैं वेक्टर स्टोर में। अब आप कहेंगे यार ये हम सर्च किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर स्टोर के अंदर भी नंबर्स पड़े हुए हैं और हम जो इसको इनपुट दे रहे हैं वो भी नंबर्स हैं। तो ये किन बेसिस पे हो रहा है, तो ये जो है वो सिमिलैरिटी की बेसिस पे सर्च करते हैं। इस सपोज कर दें कि आपने जो है LLM को जो है वो व्हाट इज़ LLM जो है उसका जो है एम्बेड किया और उसकी वैल्यू आई है 1 2 3 4, सही है। तो 1 2 3 4 की जो वैल्यू है ना वो इस हिसाब से सर्च करेगा कि इसके करीब करीब वैल्यू कहाँ पे जो है वो वेक्टर स्टोर के अंदर पड़ी हुई है। बिलफर्ज LLM यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, इसकी कन्वर्जन हुई है 1 2 3 4, तो ये देखेगा कि यार वेक्टर सर्च के अंदर जो है 1 2 3 4 के क्लोज कौन से हैं। 1 2 3 4 के क्लोज नंबर के हिसाब से अगर मैं आपको एग्जांपल चलूँ तो 1 2 3 5 है, 1 2 3 6 है, और अगर 1 2 3 4 की बैक साइड पे देखा जाए तो 1 2 3 है, 1 2 3 3 है, 1 2 3 2 है। तो ये मैं अक्सर एग्जांपल इस तरह दे रहा हूँ कि सपोज करें अगर आपका व्हाट इज LLM जो है वो 1 2 3 4 के अंदर नंबर्स के अंदर कन्वर्ट हुआ है, तो वो अपने जो है वो रिलेटिव जो है अपने कोरस्पोंडेंस जो करीब सबसे जो होगा डाटा उसको सर्च करेगा, ठीक है। तो अब बिल फॉर व्हाट इज LLM जो है वो 1 2 3 4 में कन्वर्ट हुआ है, तो लाजमी सी बात है कि जो 1 2 3 5 वाली वैल्यू वेक्टर स्टोर के अंदर पड़ी हुई है या 1 2 3 6 वाली वेक्टर के अंदर जो है वेक्टर स्टोर के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो LLM से रिलेटेड ही होगी, क्योंकि हमारे वेक्टर स्टोर के अंदर जो है वो डाटा जो है वो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम सिमिलैरिटी की बेसिस पे सर्च करते हैं। तो जोन सा भी हम क्यूरी लिखते हैं उसके कोरस्पोंडेंस वेक्टर स्टोर के अंदर जो है वो सिमिलैरिटी देखता है कि यार इन नंबर्स की सिमिलैरिटी किसके साथ है, जिसके साथ सिमिलैरिटी सबसे क्लोज होती है वो वाला आंसर जो है वो फेच कर लेता है। अच्छा, जब नंबर्स मैच कर जाते हैं वो उसके करीब नंबर्स निकाल के ना तो वो उसका एक फाइल बना देता है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टेक्स्ट। तो जितने भी रिजल्ट्स हमें सिमिलर मिले ना, हमने उसको जो है वो एक कॉन्टेक्स्ट फाइल के अंदर जो है वो एक किस्म का सपोज कर लें हमने स्टोर कर लिया डाटा जो हमने रिट्रीव करवाया है वेक्टर स्टोर में से। अब उस कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल के अंदर हमारा पूरा आंसर है, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं, क्या पता उसके अंदर जो है वो LLM के रिलेटेड आंसर हो, लेकिन शायद उसके अंदर LLM की टाइप्स भी हों, LLM की और कुछ भी चीज़ें हों, लेकिन हमें बेसिकली आंसर चाहिए व्हाट इज़ LLM। तो जितना भी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव होता है ना, हम उसको जो है LLM को देते हैं। LLM उसके अंदर से क्या करता है कि हमारा जो है आंसर प्यूरीफाई करता है, मीन्स कि LLM मुख्तलिफ में ट्रेन हुआ तो उससे पता है यार सवाल ये इसका जवाब इस तरह होना चाहिए। तो LLM क्या करता है, हमारा जितना भी कॉन्टेक्स्ट हम उसको प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर से आंसर को जो है वो फाइनलाइज करता है और एक शेप देता है, देन वो फाइनल रिजल्ट हमारे पास जो है वो यूजर को मिलता है। बिल्कुल यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया कि व्हाट इज LLM का आंसर जो है LLM स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सिंपली अगर इसको मैं कहूँ व्हाट इज LLM तो ये वाला आंसर जस्टिफाई करता है।
इसने यहाँ पे ये नहीं बताया कि एलएलएम की टाइप्स ये हैं या वो उसकी एडिशनल उसकी मेकिंग कैसे होती है, एलएलएम को हम बिल्ड किस तरह करते हैं स्क्रैच से, उसने उसके बारे में नहीं बताया। नॉर्मली उसने स्टैंड फॉर बता दिया कि यार एलएलएम जो है उसको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ये सारा फ्लो है कि जब भी हम रैक बनाते हैं पाइपलाइन, तो वो किस तरह से डाटा उसका जो है वो फ्लो करता है, मीन्स कि इनपुट जब हम उसे देते हैं तो वो किस आउटपुट हमें किन स्टेप्स से गुजर के जो है वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है रैक पाइपलाइन। तो यही सारी जो थी वो एक मैंने प्रेजेंटेशन रेडी की थी आपके, तो आपको जो है वो आइडिया हो जाए कि व्हाट इज रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ये बेसिकली है क्या। तो सिंपली हम इसकी जो है वो मेकिंग की तरफ चले जाते हैं। मैं अपने N8N के अंदर आ गया हूँ, न्यू वर्क फ्लो क्रिएट कर लेते हैं। इस वर्क फ्लो का जो है वो मैं नाम दे देता हूँ N8N सीरीज पार्ट 1। सही है, तो ये सीरीज हो गया। अच्छा, सबसे पहला स्टेप हमारा वही होता है कि हम जो है वो ट्रिगर नोड ऐड करते हैं। नॉर्मली मैं आपको ओवरव्यू देते चलूँ क्योंकि ये N8N सीरीज का पार्ट 1 है। अगर आप बिल्कुल ही बेसिक्स में, तो मैं आपको बता दूं आपने नॉर्मली साइन इन कर लेना है, ठीक है, N8N के अंदर, और आपके पास नॉर्मली इंटरफेस आ जाएगा। आपने जो है वो उसके ऊपर जो है वो क्रिएट वर्क फ्लो कर देना, आपके पास इस तरह का जो है वो एक इंटरफेस सा जो है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जब आप प्लस का ऑप्शन देख रहे हैं, आप इधर ऐड करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके पास मल्टीपल जो है वो नोड्स आ सकते हैं। तो जब भी हम कोई भी नोड ऐड करेंगे, हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो हम ये अपने जो है वो राइट साइड के ऊपर यहाँ पे बटन है, हम इसको भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे बटन ऊपर आता है सेव का, हम इसको क्लिक दबा के अपने वर्क फ्लो को जो है वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव का ऑप्शन आ रहा है, ये जब हम वर्क फ्लो अपने कंप्लीट कर लेंगे तो हम इसको एक्टिव भी कर देंगे। इससे ये होगा कि हम बार बार वर्क फ्लो को जो है वो टेस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे जब कोई भी मैं ऑटोमेशन बनाऊंगा, आप देखिएगा आगे, तो उसको हमें कस्टमली खुद हाथों से जो है वो टेस्ट वर्क फ्लो करना पड़ता है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि यार हम बार बार ना करें, ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाए, तो आपने ऊपर से वर्क फ्लो को जो है वो एक्टिव कर देना है यहाँ से। इसी तरह यहाँ पे आपकी एक्सटर्नल सेटिंग्स आ जाएंगी और यहाँ पे साइन आउट का ऑप्शन हो गया। आप इसको थोड़ा बहुत जो है वो कर सकते हैं। मैंने इसकी सेटिंग में जाके जो है वो थीम को जो है वो डार्क किया हुआ है, इस वजह से मेरा N8N थोड़ा सा डार्क है, आपका जो है वो वाइट आ रहा होगा। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करें तो आप अपनी थीम भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है वो जूम वाला ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ये जूम इन हो जाएगा, ये यहाँ से जूम आउट हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये आप छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये सारी आप देख सकते हैं, ये कोई इतनी वो बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से आप अपना जो है वो वर्क फ्लो का जो है वो रीनेम कर सकते हैं। तो यही सिंपल ओवरव्यू है बेसिकली। अब हम अपनी जो है वो रैक पाइपलाइन जो है वो बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है मुझे ट्रिगर नोड चाहिए, तो मैं प्लस के ऊपर क्लिक करके जो है इनमें ट्रिगर के अंदर सर्च करता हूँ गूगल ड्राइव का। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं गूगल ड्राइव को जो है वो क्यों यूज़ कर रहा हूँ। सिंपली आपने जो है ऑन चेंजेस इन्वॉल्विंग अ स्पेसिफिक फोल्डर, इस वाले ट्रिगर के ऊपर क्लिक करके आपने जो है नोड को ओपन कर लेना है सिंपली। सही हो गया। अच्छा, तो अब आप इसको जब क्लिक करें, आपका जो है क्रेडेंशियल चाहिए। मैंने ऑलरेडी क्रेडेंशियल कनेक्ट किए हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक और क्रेडेंशियल नया बना लूँगा। अच्छा, अगर आप क्लाउड वर्जन पे होंगे ना, तो आपको नॉर्मली साइन इन विद गूगल करना है अपने अकाउंट से। लेकिन लास्ट वीडियो में के अंदर जब मैंने एडवांस व्हाट्सएप बनाया था, उसके अंदर जो है वो मैंने क्लाउड के ऊपर बनाया था, तो काफ़ी बच्चों ने कहा था कि यार हमें कामी भाई आप क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट का भी बता दें कि हम किस तरह से जो है वो उसको ऑब्टेन करें। तो सिंपली आपने जो है, अब मैं इसको जो है अपने सेल्फ होस्ट पे कर रहा हूँ, तो मैं आपके सामने जो है वो अभी करूँगा। तो नॉर्मली जो है वो मैं क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे जो है वो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट चाहिए, तो ये मैं कहाँ से ऑब्टेन करूँगा। आपने नॉर्मली न्यू टैब खोल लेना है और इस वेबसाइट पे जाना है console.cloud.google.com, ये याद रख लें, console.cloud.google.com। इसके ऊपर आप जाएं। इनिशियली आपसे ये साइन इन के ऑप्शन मांगेगा, आपने जस्ट इसके अंदर जो है वो नॉर्मली जो है वो साइन इन कर लेना है या लॉग इन कर लेना है। तो यहाँ पे शायद आपको इनिशियल वो ट्रायल देने के लिए आपसे शायद आपका कोई क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाले, वो फ्री होगा, वो आपको कोई गूगल चार्ज नहीं करेगा। तो आप इजीली किसी भी बैंक अकाउंट का जो है वो अपना डाल सकते हैं। नहीं तो आप चेक करें, शायद आप क्रेडिट कार्ड के बगैर भी हो सकता है। ये मैंने क्योंकि किया था, मेरा क्रेडिट कार्ड इसने नहीं मांगा था, लेकिन एक दो जगह मैंने देखा है कि कहीं जो है वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड मांगते हैं। तो आप कोई भी नॉर्मली सादा पे हो आपके पास या कोई भी आपके पास बैंक हो, उसको आप डालें, बिल्कुल सिक्योर है। गूगल आपको जो है वो चार्ज नहीं करेगा, 1 रुपया भी आपको चार्ज नहीं करेगा। आपने नॉर्मली बस अपनी डिटेल्स डाल के जो है वो कनेक्ट कर लेना है। तो नॉर्मली आपने जो है वो उसको साइन इन कर लेना है। सही है। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स शो हो रहे होंगे, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो क्लिक करके आपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है और क्रिएट के ऊपर बटन दबा देना है आपका। इससे क्या होगा कि प्रोजेक्ट का नेम आप कोई भी दे दें।
तो मैं अभी प्रोजेक्ट का नेम नहीं दूंगा क्योंकि मेरे फ्री ट्रायल के अंदर एक ही प्रोजेक्ट रिमेनिंग है, तो ये इसको मैं जो है अभी वेस्ट नहीं करना चाह रहा। मैं इसको किसी और पर्पज़ के लिए भी आने वाली वीडियो के अंदर मुझे कोई ज़्यादा ज़रूरत हुई तो मैं फिर प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा, तो अभी के लिए मैं नहीं करूँगा। आपने नॉर्मली यहाँ पे कोई भी नाम दे दें, N10 सीरीज समथिंग लाइक कोई भी आप नाम दे दें और आप क्रिएट के ऊपर बटन क्लिक करें, आपका प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो नॉर्मली जब आप क्रिएट हो जाएगा तो आपने यहाँ से क्लिक करके दोबारा जो क्रिएट किया होगा ना प्रोजेक्ट, आपने उसको सिलेक्ट कर लेता है। बिल्कुल मैं यहाँ पे जो है वो एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है AI वर्कशॉप, मैं इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर लेता हूँ। आपने जो भी क्रिएट किया होगा इसके अंदर से आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर ऑटोमेटिकली वही वाला ओपन हुआ हुआ तो देन वेल एंड गुड, नहीं हुआ हुआ तो आपने जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, अब आप अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर आ गए हैं जब जो आपने जो है थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, APIs एंड सर्विसेज के अंदर आ जाना है। APIs एंड सर्विसेज के अंदर जो है वो आपने लाइब्रेरी के अंदर क्लिक करना है। इधर जो है आपने सर्च करना है गूगल ड्राइव। अच्छा, फर्स्ट पे आ गया गूगल ड्राइव API, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इस इनेबल वाले ऑप्शन को आपने जो है वो अलाउ कर देना है। इसको मैं क्लिक कर देता हूं सिंपली। आपकी जो API है वो इनेबल हो गई है। अब इनेबल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है ऑथ कंसेंट स्क्रीन, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ओके, तो क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने गेट स्टार्टेड कर देना है और यहाँ पे अपनी ऐप का नेम दे देना है। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ N10 सीरीज, N10 सीरीज का नाम दे देता हूँ। सपोर्ट यूज़र ईमेल में आप अपनी जीमेल यूज़ करें। याद रखिएगा ये वो वाली जीमेल होगी जिस जीमेल के अंदर आपने जो है N10 का अकाउंट जो है वो लॉगिन किया हुआ है। डिफरेंट जीमेल नहीं रखनी, नहीं तो आपका इशू आएगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। ऑडियंस वाले ऑप्शन में आपने एक्सटर्नल सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देना। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने वही वाली जीमेल जो है वो दोबारा एंटर कर देनी है। मैं अपनी दोबारा एंटर जो है वो कर देता हूँ। नेक्स्ट कर देना। फिनिश पे आपने आई एग्री पे के चेक मार्क को जो है वो चेक करके कंटिन्यू करके क्रिएट कर देना। तो बेसिकली आपकी जो ऑथ कॉन्सेंट स्क्रीन है वो जो है वो क्रिएट हो जाएगी। सिंपली आपके पास जब इस तरह का इंटरफेस आ जाए तो आपकी जो है वो ऑथ कॉन्सेंट स्क्रीन जो है वो क्रिएट हो गई है। क्रिएट करने के बाद आपने जो है इसी की यहाँ पे ऑप्शन देखें, आपका ऑप्शन आ रहा है ऑडियंस का। आपने ऑडियंस के ऊपर जाना है और अपनी इस टेस्टिंग ऐप को जो है वो पब्लिश ऐप कर देना है, यहाँ से कंफर्म कर देना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करेंगे जिस तरह से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, सिंपली आपने उसी तरह करना है। सही है। एक बार आप शायद अगर अभी आपने स्टार्ट नहीं किया हुआ बनाना साथ साथ, तो आप काइंडली एक बार वीडियो जो है वो फुल देखें, देन अगेन आप वापस आके ना स्टेप बाय स्टेप करें, तो इंशाल्लाह आपको जो है कहीं भी मसला या प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। तो बैक प्रोडक्शन में करने के बाद आपने इस क्लाइंट्स के ऊपर आना है, क्लाइंट के ऊपर टैब के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो है ना वो एक क्रिएट क्लाइंट का जो बटन आ रहा है, आपने न्यू क्लाइंट क्रिएट करना है। मैं इधर सिंपली क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करनी है, वेब एप्लीकेशन दे दें। वेब का नेम आपने लिखना है, यहाँ पे मैं N10 सीरीज जो है वही लिख लेता हूँ। और उसके बाद अब आपने यहाँ पे ऑथराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन, इसको आपने इसको आपने स्किप कर देना है, इसको आपने टेंशन नहीं लेनी, इसको ना देखना है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ऑथराइज रीडायरेक्ट URLs। सही है। यहाँ पे आपने जो है वो URL डालना है अपने N10 का। तो सिंपली आपने N10 के ऊपर वापस जाना है। जब आप क्रेडेंशियल बना रहे होंगे तो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट आपने इंटर करना है, लेकिन ऊपर देखें आपको ऑथ रीडायरेक्ट URL दिखा हुआ है। आपने सिंपली इसको जो है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने ऐड URL के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे नॉर्मली पेस्ट कर देना है और इसको जो है वो सेव कर देना है। देन आप क्रिएट का बटन दबा दें तो आपका जो क्लाइंट आया है वो क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, तो ये देखें, ये आपकी आ गई क्लाइंट आईडी, ये आपका आ गया क्लाइंट सीक्रेट। आपने नॉर्मली क्लाइंट आईडी जो है वो कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेनी है और नीचे ये आपका क्लाइंट सीक्रेट होगा। आपने इसको जो है कॉपी करके जो है वो पेस्ट कर लेनी है। पेस्ट करने के बाद आपने साइन इन विद गूगल करना है। आपका वही वाला अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपने N10 लॉगिन भी किया और उधर भी आपने जो है इधर इन स्टेप्स के अंदर जो ईमेल यूज किया आपने वही वाली ईमेल से जो है वो लॉगिन करना है। कुछ ऑप्शन आएंगे, आपने सिलेक्ट ऑल करके जो है वो लॉगिन कर लेना है। आपका जो है वो क्रेडेंशियल जो है वो नॉर्मली जो है वो कनेक्ट हो जाएगा।
सही है। मैं करना नहीं चाह रहा आगे को ना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 अकाउंट बने हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपकी खातिर जो है वो एक कर देता हूँ। एक बार साइन इन विद गूगल करें, आपके पास एक पॉपअप मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पे आपने, मैंने ये वाला अकाउंट सेलेक्ट किया हुआ था, उधर भी यही डाला था ईमेल, मैं यही सिंपली सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसी की वजह से मैंने कहा शायद आपको कोई मसला आ जाए, आप यहाँ पे कहीं हमारा तो आ रहा नहीं ऑप्शन, तभी मैं जो है वो दोबारा से क्रेडेंशियल क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने अगर इस तरह का ऑप्शन आता है, आपने एडवांस के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे नीचे अब मेरी जो मैंने जिस पे लिंक पे लोकल होस्ट किया है वो मेरा ये लिंक है, तो आपका जो भी लिंक होगा यहाँ पे आ जाएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ये वाला आपके पास टैग आ जाएगा, ये सारा आपके पास पॉपअप मैसेज आ जाएगा। आपने यहाँ पे नॉर्मली सिलेक्ट ऑल करना है और कंटिन्यू पे ऊपर क्लिक करके आपका जो क्रेडेंशियल है वो सक्सेसफुली जो है वो कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा। दैट्स इट, यही सिंपल स्टेप्स हैं। तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसी के अंदर जो है वो मैंने सारी चीज़ें जो है वो कवर कर दी हैं। तो आपने नॉर्मली, मैंने ये वाला बनाया था, मैं यही अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, पोल टाइम्स। पोल टाइम्स के अंदर आपने नॉर्मली, ये पोल टाइम बेसिकली वो वाला टाइम है, ये जितने भी आ रहे हैं टाइम, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, मीन्स कि ये ट्रिगर का टाइम है कि जब आपका ये गूगल ड्राइव का जो ट्रिगर है ये कब कब कॉल होगा। एवरी मिनट कॉल हो, एवरी आवर कॉल हो, एवरी डे कॉल हो, एवरी वीक कॉल हो, इसी तरह। तो बाय डिफॉल्ट ये एवरी मिनट पे होते हैं और एवरी मिनट ही सबसे जो है वो बेस्ट है, तो आपने इसको एवरी मिनट ही रखना है। सही है। ट्रिगर ऑन आपने ये करना है, आपने यहाँ पे जो है वो चेंजेस इन्वॉल्विंग अ स्पेसिफिक फोल्डर ही रखना है। अच्छा, फ्रॉम लिस्ट के अंदर आप आपने जो है वो फोल्डर सेलेक्ट करना है। तो फोल्डर सेलेक्ट करने से पहले आपको पहले फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। आप नॉर्मली अपनी गूगल ड्राइव के अंदर चले जाएं, सॉरी, आप अपनी गूगल ड्राइव के अंदर आ जाएं, आप अपने होम माई ड्राइव के अंदर आ जाएं, तो यही आपके सारे फोल्डर्स होंगे। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे न्यू के टैब के ऊपर बटन करके एक न्यू फोल्डर बना लेना है। मैं इस फोल्डर का नाम इस वीडियो के लिए लिख लेता हूँ N10 सीरीज पार्ट 1। सही है। तो मैं ये जो है फोल्डर जो है वो क्रिएट कर रहा है, तो मेरा भी फोल्डर क्रिएट हो रहा है। तो आप देखें ये मेरा फोल्डर जो है वो क्रिएट हो गया। अच्छा, इस फोल्डर के अंदर आपने जो है ना वो वाली फाइल डालनी है कि जिसके आप नॉलेज बेस के अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने गूगल ड्राइव का जो है वो क्यों जो है वो यूज़ किया है ट्रिगर। बेसिकली मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होगा इस वीडियो के अंदर कि हमने क्योंकि बनाना है रैग के लिए हमें चाहिए हमारे कस्टम डाटा, जिसके ऊपर हम जो है वो डाटाबेस के अंदर स्टोर कर दें और हम जब भी क्यूरी करें हमारे उस फाइल के अंदर से आंसर आए। तो मेरे पास एक PDF है, किसी रेस्टोरेंट की है, ठीक है, तो मैं उसको जो है वो एज अ नॉलेज बेस यूज़ करूंगा और उसको जो है वो वेक्टर स्टोर के अंदर सेव करूंगा। तो उस PDF को जो है वो मैंने उस ड्राइव के अंदर जो है एक फोल्डर के अंदर जो है वो सेव करना है। ठीक है। तो यही सारा गूगल ड्राइव का फिलोसफी थी कि मैंने इसको एज अ ट्रिगर क्यों लिया कि जब भी मैं उस फोल्डर के अंदर जो है जब भी मैं न्यू फाइल इंसर्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये ट्रिगर कॉल हो जाएगा और कॉल होने के बाद जो है वो उस फाइल को जो है वो मेरे नॉलेज बेस के अंदर जो है वो एंटर कर देगा। दैट्स इट। यही नॉर्मल सिनेरियो है मेरा कि मैं खुद से जो जाके वेक्टर स्टोर के अंदर फाइल ना इंसर्ट करूं, ये मेरे बिहाफ पे ऑटोमेट हो जाए। काम किस तरह हो जाए कि जब भी मैं गूगल ड्राइव के अपने फोल्डर के अंदर फाइल इंसर्ट करूंगा मेरा ये ट्रिगर कॉल हो जाएगा। कॉल होने के बाद ऑटोमेटिकली सारी वर्क फ्लो मेरा चलेगा और मेरा जो डाटा है वो मेरे जो डाटाबेस के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा। किस तरह स्टोर होगा वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा स्टेप्स, लेकिन यहाँ पे गूगल ड्राइव को यूज़ करना एज ए ट्रिगर, इसका पर्पस क्या है वो मैंने आपको बता दिया, सिंपल। ठीक हो गया। तो आपको यहाँ पे जो है इस फोल्डर के अंदर जो है आपको एक फ़ाइल अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। मैं यहाँ पे नॉर्मली राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे फाइल अपलोड का ऑप्शन आएगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपनी जो है वो एक PDF जो है वो अपलोड कर देता हूँ। ये इजी रेसिपीज़ के नाम से जो है वो PDF थी मेरी। बेसिकली इसके अंदर जो है वो कुछ रेसिपीज़ हैं, कुछ डाटा, आप कोई भी फाइल ले सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने रेसिपीज़ की लेनी है। ठीक है, आप कोई भी, आपकी अपनी फ़ाइल है, आपका अपना कोई डाटा है, अपनी कंपनी है आपकी, आप किसी कंपनी के लिए बुला रहे हैं तो आप वो आपको कोई फाइल देते हैं। आप कोई भी FAQs हैं कंपनी के, वेलफेयर कोई आप चैटबॉट बनाते हैं वो उसके अंदर आप FAQs भी स्टोर करवा सकते हैं। PDF के अंदर आप FAQ वाला सारा डाटा डाल दें। तो ये है कि कंपनी का कोई भी, अब बिल्कुल कोई कंपनी कहते हैं यार हमें एक ऐसा चैटबॉट चाहिए जो हमारे क्लाइंट्स को जो है वो हेल्प करे, हमारे कंपनी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी गाइडलाइंस हैं, कोई भी, वो कहते हैं यार ये कंपनी का बिहेवियर कैसा है, ये वर्क किस तरह कर रही है, ये क्या प्रोवाइड कर रही है, इनकी सर्विसेज क्या हैं। तो ये सारा FAQs के अंदर आप डाल दें, क्वेश्चनिंग आंसरिंग के अंदर, और उस PDF को जो है वो आप यहाँ पे अपलोड कर दें, PDF क्रिएट करके उसकी।
तो आपका फिर उस तरह यूज़ होगा। ये सिनेरियो टू सिनेरियो जो है वो चेंज होता जाएगा। मैंने यहाँ पे सिनेरियो में सिंपली इजी रेसिपीज़ वाली PDF ले लिया। आप कोई भी PDF ले लें जो आपका यूज़ केस है, आपने उस हिसाब से ले लेना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली ये ले रहा हूँ। तो ये मेरी PDF जो है वो अपलोड हो गई है। आपने फिर अपलोड करने के बाद नॉर्मली आपने जो है वो वापस आ जाना है, इधर नोट को ओपन करना है और लिस्ट के अंदर से ना आपने अपना फोल्डर जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर आपका जीमेल सही कनेक्ट हुआ और जो गूगल ड्राइव के ऊपर जो जीमेल है वो सेम हुआ, तो यहाँ पे आपका फोल्डर जो है वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको सर्च कर लेता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा मेरी फाइल्स हैं, वेट मैं सर्च कर लेता हूँ। NetN, ये देखें NetN सीरीज पार्ट 1 आ गई फाइल, मेरी फोल्डर आ गया। इस फोल्डर को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, अब वॉच फॉर क्या करना है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है मीन्स के कब हमने वॉच करना है, कब हमारा ट्रिगर वर्क फ्लो हो। तो फाइल क्रिएटेड, जैसी फाइल क्रिएट होगी ना, जैसी फाइल इस फोल्डर के अंदर क्रिएट होगी तब आपका वर्क फ्लो जो है वो कॉल हो जाए। फाइल आपने क्रिएट कर लेनी है यहाँ पे ऑप्शन, और ऐड ऑप्शन के अंदर आप ऑप्शन, आपने यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, आप इसको नॉर्मली डिलीट कर दें। और मैं इसको और ऑप्शन देख लेता हूँ, फाइल अपडेटेड, फाइल फोल्डर क्रिएटेड, फोल्डर नहीं, आपका फाइल क्रिएटेड ही होगा। ठीक हो गया। तो आपने ये सेट कर लेना। अब जब भी आप उस फोल्डर के अंदर फाइल डालेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका वर्क फ्लो जो है वो कॉल हो जाएगा और जो फाइल आपने अपलोड की होगी वो आपके डाटाबेस के अंदर जो है वो स्टोर होगी। तो मैं नॉर्मली इसको फर्स्ट टेस्ट इवेंट करता हूँ। तो ये देखें मेरा नोट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट है। जो मैंने फाइल डाली थी इजी रेसिपीज वाली, वो मेरी जो है NetN के अंदर जो है इधर आ गया। किस तरह से आपको पता लगेगा, आप नॉर्मली यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें, आपको जो है वो नाम मिल जाएगा। ये देखें नेम easyrecipes.pdf, ये वही वाली PDF है जो मैंने यहाँ पे जो है अपलोड की थी। तो नॉर्मली इस तरह से जो है होगा। अच्छा, अब आपका जो है ट्रिगर बेसिकली सही वर्क कर रहा है। अब जब भी आपने क्या करना है, इस ट्रिगर को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने सिर्फ इस फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल अपलोड कर देनी है, वो फाइल आपकी जो है एज अ ट्रिगर कर देगी काम, और वो फाइल आगे आपके जो है वो नॉलेज बेस के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगी। लेकिन अभी हम ऑटोमेशन कंप्लीट करते हैं, फिर आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इसकी आउटपुट में हमारे पास फाइल तो आ गया, लेकिन हमारे पास देखें जो फाइल का डाटा आया, हमारे पास फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। फाइल का हमारे पास क्या आया है, फाइल का ID आई है, फाइल का नेम आया, बेसिकली फाइल का कंटेंट नहीं आया। तो हमें इसको फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो नॉर्मली मैं एक और नोड ऐड करता हूँ गूगल ड्राइव का। तो इसके अंदर जो है वो मैं डाउनलोड अ फाइल वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। सही है। तो आपने इधर वही वाला अकाउंट क्रिएट करना है, मैंने 3 वाला करा था तो मैं 3 वाला कनेक्ट कर लूंगा। रिसोर्स आपने यहाँ पे फाइल ही रखने, ऑपरेशन आपका डाउनलोड है, और आपने लिस्ट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने लिस्ट से फाइल को जो है सर्च नहीं करना। बिल्कुल मैं लिस्ट से फाइल को सर्च करूँ ना, यहाँ पे आ जाएंगी फाइलें, लेकिन नहीं करना आपने। क्यों? क्योंकि जब आप फाइल कस्टमली खुद नेम से सिलेक्ट कर लेंगे ना, तो जब भी आप नई फाइल ऐड करेंगे ना, आपकी जो है वो एक ही फाइल बार बार जो है वो नॉलेज बेस के अंदर स्टोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली ऐड खुद ही कर दिया कि यार ये वाली फाइल हो, लेकिन हमने यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करनी है बाय ID, क्योंकि हमने इसको उस तरह लेके चल रहे हैं कि यार हमारी जब भी नई फाइल ऐड हो उसके हिसाब से वही फाइल जो है वो आगे नॉलेज बेस के अंदर स्टोर हो। तो हम इसको जो है एक्सप्लिसिटली खुद फाइल नहीं बताएंगे, हम इसको कहेंगे यार आप ID से फाइल सर्च करो कि आपने किस ID को जो है वो डाउनलोड करना है। तो ID कहाँ से आएगी? ID बैक एंड से आएगी। जिस तरह आपकी फाइल अपलोड होगी ना, आपका ट्रिगर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा तो आपके पास ये डाटा आ जाएगा। आपने नॉर्मली क्या करना है, ये जो नेम के ऊपर ID है ना, आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर जो है ना वो कर देना है। इसको जो ID को जो है इसको ड्रैग करना है और इधर जो है वो ड्रॉप कर देना है नॉर्मली। तो ये आपकी जो है ID आ जाएगी। ऐड ऑप्शंस के अंदर क्लिक करें आप, कोई इधर ऑप्शन जो है हमें नहीं करना। आप नॉर्मली यहाँ पे टेस्ट टैप करें, आपकी जो फाइल है वो ID के जरिए जो है वो आपकी यहाँ पे जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो अब आपने लिस्ट से नहीं करना, आपने ID से करना है। तो जब भी आपका ट्रिगर कॉल होगा, फाइल जो है वो आपकी स्टोर होगी फोल्डर के अंदर, तो आपका जो डाउनलोड होगी फाइल वो वही वाली होगी, ना कि एक्सप्लिसिटली जो हमने यहाँ पे बताई होगी बार बार वो डाउनलोड नहीं होगी। ठीक हो गया। तो ये एक स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये आपने यहाँ पे बाय ID से करना है। अच्छा, अब हमारे पास फाइल डाउनलोड हो गई है। अब इस डाउनलोड को करने के बाद हमने क्या करना है, नॉर्मली हमने डाटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो डाटाबेस के अंदर स्टोर करने के लिए ना आपको एक डाटाबेस को एक्सेस करना पड़ेगा कि आप किस तरह, NetN का तो डाटाबेस नहीं है ना, हमें कोई एक्सटर्नल डाटाबेस को यूज़ करना पड़ेगा कि हम उसके अंदर जो है वो अपने वेक्टर्स कन्वर्ट करें और हम उसके अंदर जो है अपना डाटा जो है वो अपनी फाइल को जो है वो स्टोर करवाएं।
तो इसका मैं आपको बता दूँ, आपने न्यू टैब खोल लेना और यहाँ पे pinecone.io वेबसाइट पे, याद रखें pinecone.io, ये बिल्कुल फ्री ओपन सोर्स है। नॉर्मली आपने इस वेबसाइट पे चले जाना है, ठीक है। वेबसाइट पे जाने के बाद आपने नॉर्मली जो है वो साइन इन लॉगिन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है, मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा। यहाँ पे कोई आपको जो है वो कोई कार्ड शार्ड या कोई इस तरह, ये बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है, ओपन सोर्स। आपने नॉर्मली अपने कंटिन्यू विद जीमेल करेंगे तो आपका इस तरह का जो है वो पोर्टल जो है वो क्रिएट हो जाएगा, सही है, इस तरह का। अच्छा, मैंने बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें इंडेक्सेस 4 मेरे ऑप्शन शो हो रहे हैं। मैंने बेसिकली 4 इंडेक्सेस जो है वो बनाए हुए हैं। आपने आपका यहाँ पे जो है वो शायद 0 आ रहा हो या 1 आ रहा हो, अगर आपने पहले कोई यूज़ किया होगा, मीन्स कि अगर आपने पहले यूज़ किया होगा तो आपको आइडिया होगा, लेकिन अगर आप फ्रेश ही हैं तो यहाँ पे जो है वो 0 आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है, आपने क्रिएट इंडेक्स के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपने इंडेक्स का नाम देना है, कुछ भी नाम दे देना है। मैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि मैं सारों पीछे N10 सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है वो N10 सीरीज़ पार्ट 1 ही जो है वो मैं लिख लेता हूँ। मैं अपना नाम ये दे देता हूँ, सही हो गया। नाम करने के बाद आपने जो है वो इधर से जो है वो टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल ओपन ये गए, यहाँ पे ये सिलेक्ट करने। नीचे जाने के बाद अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ गए, मोडेलिटी, वेक्टर टाइप, मैक्स इनपुट डायमेंशन और मैट्रिक्स। तो नॉर्मली आपने क्या करना है, आपको डायमेंशन पे ये देखें ऑप्शन आ रहा है चेंज करने का, आपने क्लिक करना है और आपको 2 टाइप्स की जो है वो डायमेंशन जो है वो पाइनकोन प्रोवाइड करता है, एक 512 और एक 1536। तो अक्सर ऐसा होता है कि 512 के ऊपर जो है वो बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन हमारा जब भी हम इसके अंदर डाटा पुश करवा रहे होते हैं हमारा एरर आता है डायमेंशंस का। तो मेरा भी आ रहा था, तो फिर मैंने डायमेंशन चेंज की है, तो फिर एरर जो है वो सोल्व हो गया। तो आपको मैं इजीली बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, आपने पहले से ही ना इस डायमेंशन को जो है वो कन्वर्ट कर लेना है 1536 पे, सही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये भी आपने याद रखना है कि डायमेंशन आपने यहाँ पे चेंज करनी है, नहीं तो शायद आपका एरर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर आ गया तो आपको फिर दोबारा से न्यू इंडेक्स क्रिएट करके और सारी चीज़ें जो है वो गेन करनी पड़ेंगी। तो आप स्टार्टिंग से ही जो है डायमेंशन 1536 कर लें। उसके बाद वापस नीचे में स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इधर आपने सर्वरलेस ही रखना है, यहाँ पे अमेजोन ही सिलेक्ट करना है, वर्जीनिया ही सिलेक्ट करना है, देन आपने नॉर्मली क्रिएट इंडेक्स कर देना, सही है। आपका जो है वो क्रिएट हो गया इंडेक्स, लेकिन इस इंडेक्स के अंदर अभी कोई डाटा है नहीं है। देखें रिकॉर्ड्स नीचे 0, कोई रिकॉर्ड नहीं है इसके अंदर, कुछ भी हमने डाटा भी स्टोर नहीं करवाया। तो हम इसके अंदर जो है वो अब डाटा पुश करवाएंगे, सही है। तो वो आप किस तरह होगा, आपने यहाँ पे नॉर्मली वापस N10 के अंदर आ जाना और यहाँ पे अपने पाइनकोन सर्च करना है। तो ये आगे पाइनकोन वेक्टर स्टोर, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और इधर आपने जो है वो सिलेक्ट करना है ऐड डॉक्यूमेंट टू ए वेक्टर स्टोर, सही है। ये दूसरा ही ऑप्शन आ रहा है, आपने नॉर्मली इसको क्लिक कर लेना है। तो जब आप इस नोड को ओपन करेंगे तो आपने नॉर्मली अपना पाइनकोन को जो है वो अकाउंट क्रिएट करना होगा, क्रेडेंशियल। तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करता हूँ। अब आपको इसके लिए एपीआई की चाहिए होगी, ज़ाहिर सी बात है। तो मैं आपको बता दूँ तो एपीआई की आपने किस तरह लेनी है, आप वापस अपने पाइनकोन वाले पे आ जाएं और यहाँ पे एपीआई की लेफ्ट साइड पे देखें आपको एपीआई की का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ पे क्रिएट अ न्यू एपीआई करनी है। आपने यहाँ पे अपना नेम दे देना है कोई भी और क्रिएट की करना है, आपकी की जो है वो क्रिएट हो जाएगी। नॉर्मली मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, इसमें आपको मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि एपीआई किस तरह क्रिएट होती है। तो नॉर्मली मैं अपनी पुरानी वाली क्रेडेंशियल जो है वो यूज़ करूँगा। आपने नॉर्मली जो है वो क्रिएट एपीआई की के ऊपर करके नेम देके आपने नॉर्मली जो है वो कोई भी नेम देंगे, देखें आपको क्रिएट की का ऑप्शन जो है वो आ गया। तो यहाँ पे आप बटन दबाएंगे, आपकी एपीआई की जो है वो जनरेट हो जाएंगी। तो मैं अभी करूँगा नहीं, तो आपने क्या करना है कि यहाँ से एपीआई की जनरेट करने के बाद आपने यहाँ पे जो है नॉर्मली पेस्ट कर देने, आपका क्रेडेंशियल जो है वो सेव हो जाएगा। तो नॉर्मली मेरा जो अकाउंट सेव है मैं इसी को यूज़ करूँगा। अच्छा, ऑपरेशन में आपने इंसर्ट डॉक्यूमेंट ही रखना है, सही है। फ्रॉम लिस्ट के अंदर अब आपने यहाँ पे जो है वो इंडेक्स सेलेक्ट करना है कि आपने इंडेक्स जो है वो कौन सा क्रिएट किया था। यहाँ पे हमने इंडेक्स जो है वो कौन सा क्रिएट किया था, ये देखें इंडेक्स हमारे जो हैं N10 सीरीज पार्ट 1 ये हमने क्रिएट किया था। तो आपने इधर जो है वो इस लिस्ट के अंदर से N10 वो जो इंडेक्स क्रिएट किया वो ये आपने सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये लोड हो रहा है, ये देखें यहाँ पे N10 सीरीज पार्ट 1 आ गया। ये मैं अपने इस इंडेक्स को सिलेक्ट कर देता हूँ। एम्बेडिंग बैच साइज आपने जो है नॉर्मली 200 ही रखें। इसका ऐड ऑप्शन के अंदर क्लिक करें और यहाँ पे आपने जो है वो नेम स्पेस ऐड करना है कि आपका क्या नेम स्पेस होना है। बिलफर्ज ये हम डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड तो कर रहे हैं, इस इंडेक्स के अंदर हम बेतहाशा डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर देते हैं, लेकिन मसला ये है कि नेम स्पेस का फायदा ये होगा ना कि जब हम नेम स्पेस दे देंगे ना तो उस इंडेक्स के अंदर एक फोल्डर टिपिकली क्रिएट हो जाएगा नेम स्पेस के, जो भी हम नेम देंगे उसके अंदर फिर सारा डाटा स्टोर होगा। बिलफर्ज आप किसी कंपनी के लिए बना रहे हैं और वो कंपनी कहते हैं यार FAQ का हमें सेपरेट डाटाबेस क्रिएट करके दो
और नॉर्मली जो है वो हमारे प्रोजेक्ट्स का जो है वो सेपरेट करके दो। तो आपने नॉर्मली जो इंडेक्स है वो एक ही बनाना है, लेकिन उसके अंदर नेम स्पेस आप मल्टीपल रखते जाएं तो आपके वो फोल्डर क्रिएट होते जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह। तो इसके अंदर मैं बेसिकली यही लिख देता हूँ रैग, कैपिटल से रैग में डाल देता हूँ कि ये रैग पाइपलाइन है। तो आपने जो है इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है बस। अब यहाँ पे आपने एम्बेडिंग मॉडल सेलेक्ट करना है, ठीक है। एम्बेडिंग मॉडल आपने सेलेक्ट करना है और आपने जो है वो यहाँ पे डाटा लोडर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं एम्बेडिंग मॉडल जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे नॉर्मली ओपन एआई को प्रेफर करता हूँ, आप भी ओपन एआई करें। ओपन एआई का आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब वही नॉर्मली आपको क्रेडेंशियल चाहिए, एपीआई की आपको चाहिए सिर्फ। तो उसके लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, platform.openai.com के ऊपर आप आ जाएं, अपने अकाउंट से आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपको जो है वो एपीआई की का ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप जो हैं वो अब इस सेटिंग में आ जाएं। सेटिंग के अंदर आपको जो है वो ये ऑप्शन आ रहा है एपीआई कीज़ का। आपने एपीआई कीज़ के ऊपर आना है और यहाँ पे अपने क्रिएट अ न्यू सीक्रेट की के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे उसी तरह नेम देना है और क्रिएट की करना है। आपकी की जो है वो क्रिएट हो जाएगी नॉर्मली। लेकिन याद रखेंगे ओपन एआई की जो है वो ओपन सोर्स नहीं है, वो फ्री नहीं है, आपको कुछ क्रेडिट्स डलवाने पड़ेंगे। तो आप $4 to $5 जो है वो डलवा दें। यहाँ पे आप बिलिंग के अंदर आएंगे। बिलिंग के अंदर आने के बाद आप देखिएगा कि आपको जो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कार्ड का, आपने जो है उसको उधर जो है वो बिलिंग के अंदर जो है वो आपने जो है वो अपने क्रेडिट्स जो है वो इंसर्ट करवा लें। कोई भी आप कार्ड यूज़ कर लें तो वो जो है वो हो जाएगा। सही है। तो ये देखें यहाँ पे आपने जो है वो ऐड टू क्रेडिट कार्ड बैलेंस करना है और आपका जो है वो सारा जो है वो आ जाएगा कि किस तरह जो है वो आपका जो हो जाएगा। सिंपल आपने कोई भी कार्ड यूज़ करना है यहाँ पे तो आप उसको जो है वो करवा सकते हैं, क्रेडिट्स दिलवा सकते हैं। ईजी है। ठीक हो गया। तो एपीआई की जनरेट करने के बाद आपने नॉर्मली उसको कॉपी करके जो है वो क्रेडेंशियल कनेक्ट करने और उसको मॉडल के अंदर याद रखें आपने जो उधर सेलेक्ट किया था ना इंडेक्स क्रिएट करते हुए, हमने ओपन एआई का किया था 3 स्मॉल। आपने यहाँ पे जो है वो 3 स्मॉल ही रखने। सही है। मॉडल्स एम्बेडिंग मॉडल सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपने जो है डॉक्यूमेंट लोडर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, डिफॉल्ट डाटा लोडर और गिटहब। आपने डिफॉल्ट ही यूज़ करना है। अच्छा, इसके अंदर आपका जो टाइप ऑफ डाटा होगा वो आपने बाइनरी रखना है, क्योंकि आपके जो डाटा पीछे से आ रहा है बाइनरी, ये जो फाइल है डाटा ये आपकी बाइनरी फाइल है। ये देखें जेसन ये कोड आ गया, टेबल का ये कंटेंट आ गया, स्कीमा इस तरह का होता है और बाइनरी के ऊपर जब हम डाटा टाइप को क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास फाइल आ गई। तो बेसिकली जो इनपुट है हमारे पास क्या है, बाइनरी। तो हमने जेसन नहीं बाइनरी सेलेक्ट करना है और मोड आपने लोड ऑल इनपुट डाटा कर दें और ऑटोमेटिकली डिटेक्ट मीन टाइप इसको ऐसे ही रहने दें। ऐड ऑप्शन चेक करें आप, नहीं ज़रूरत। ठीक हो गया। और अब आपने यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिटर ऐड करना है। तो यहाँ पे आप रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर जो है वो ऐड करें। चंक साइज आप अपना 3000 यहाँ पे दे दें, नॉर्मली छोटा डॉक्यूमेंट हो तो। और ओवरलैप यहाँ पे आप अपना 200 दे दें। छोटा डॉक्यूमेंट तो आप ये दे दें, बड़ा डॉक्यूमेंट हो तो आप 5000 चंक साइज के साथ जो है वो 100 और चंक ओवरलैप कर लें तो दिस इज़ इनफ। यहाँ पे ऐड ऑप्शन में चेक करता हूँ, नहीं सही हो गया। तो ये चीज़ है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको जो है वो मैं टेस्ट अप करता हूँ। तो हमारा जो है वो वर्क फ्लो जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ये क्या करेगा, ये हमारी इस डाटा जो हमारी बाइनरी है डाटा, उसको जो है वो पाइनकॉन वेक्टर स्टोर के अंदर जो है वो स्टोर करवा देगा। सिंपली जो हमने क्रेडेंशियल्स अपने कनेक्ट किए थे और जो हमने नेम स्पेस किया था, आपको मैं दिखाऊंगा कि उसने जब डाटा स्टोर किया तो इस नेम स्पेस के अंदर जो है वो किया है। ये देखें हमारा डाटा सक्सेसफुली जो है वो रन हो चुका है। मीन्स के हमारा डाटा वेक्टर स्टोर के अंदर जो है वो सेव हो गया। चेक कर लेते हैं यार कि हमारा हुआ या नहीं हुआ। तो आप चले जाएं अपने पाइनकॉन पे, इस जो आपने इंडेक्स क्रिएट किया था आप उसको ओपन कर लें। पहले आप देख रहे थे कि आपका जो है यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है। अब आपके कितने रिकॉर्ड्स आ गए, ये देखें 10 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। 10 नहीं, आई थिंक नीचे करेंगे तो शो 11 मोर आ रहा है। तो ये देखें आप ऊपर जाएं, नॉर्मली नेम स्पेस के अंदर आ जाएं तो ये देखें नेम स्पेस रैग आ गई हमारी और उसके अंदर जो है वो 10 रिकॉर्ड जो हैं वो नॉर्मली जो हैं इंटर हो गए। मीन्स कि हमारे इस इंडेक्स के अंदर जो है हमारा जितनी भी डाटाबेस थी, जितना भी हमारा कंटेंट था उस पीडीएफ का वो जो है वो सेव हो गया। अब ये देखें किस तरह वेक्टर्स बनाए हैं इसने और सारी एंट्रीज हैं, ये आप इसको खोल सकते हैं। ये हमें मेरे भाई ये हमारी समझ में नहीं है कि किस तरह इसने वेक्टर्स बनाए हैं,
लेकिन ये कि हमारा अब जो ऑर्गेनाइज डाटा था वो अब इजीली जो है वेक्टर्स में कन्वर्ट होकर हमारे इस वेक्टर डीबी के अंदर जो है वो स्टोर हो गया नॉर्मली। और इसका नेम स्पेस क्या है, रैक। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने याद रखना है। आप जो नाम देंगे आपने उसको जो है याद रखना है, आगे मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। तो नॉर्मली हमने ये देख लिया कि यार हम किस तरह गूगल ड्राइव के अंदर जो है फाइल को क्रिएट करेंगे, जैसे क्रिएट करेंगे उस तरह हम अपलोड करेंगे, देन हमारा ट्रिगर वर्क फ्लो हो जाएगा और वो फाइल हमारी ऑटोमेटिकली इस वेक्टर स्टोर के अंदर जो है वो इस इंडेक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। सही है। अब आपने क्वेश्चन आंसर करना है, ज़ाहिर सी बात है इस डाटा से क्वेश्चन आंसर भी तो करना है आपने। तो इसके लिए आपको जो है वो मैं एक और इधर जो है वो ऐड नोट करता हूँ, चैट ट्रिगर। सही है कि अब मैं इसे थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर करूँगा जो मैंने स्टोर किया था डॉक्यूमेंट। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि मैं चैट ट्रिगर मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। नॉर्मली अभी क्या करना है, आपने यहाँ पे ऐड करना है, चैट लिखेंगे यहाँ पे सर्च बार में, तो आपके पास जो है वो चैट ट्रिगर आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या करता है कि हम इससे जो है कुछ भी इनपुट देंगे, कुछ भी मैं यहाँ पे टाइप करके इनपुट दूंगा तो हमारा ये जो है वर्क फ्लो जो है वो एग्जीक्यूट होगा और उस टेक्स्ट को जो है वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। सही है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी क्वेश्चन करूँगा उस पीडीएफ के रिलेटेड तो मुझे वो आंसर देगा। लेकिन ये सब चीज़ें करने से पहले आपको एक एजेंट मॉड्यूल नोड जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा और उधर बताना पड़ेगा कि यार हमारे तुम इस डाटाबेस को जो है वो यूज़ करो आंसर करने से पहले। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे जो है एक और नोड ऐड करता हूँ, एआई एजेंट वाला मॉड्यूल में ऐड करता हूँ। सही हो गया। यहाँ पे आपने जो है वो सोर्स को कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड ही कहना है क्योंकि हमने पीछे चैट ट्रिगर नोड ही कनेक्ट किया, और यहाँ पे जेसन डॉट चैट इनपुट को जो है वो सिलेक्ट करना है। सही है। ऐड ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे सिस्टम मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। वो मैं देखता हूँ, वो मैं आपको यहाँ पे बाद में बताऊंगा कि हमने क्या लिखना है। बेसिकली यहाँ पे सिस्टम कुछ भी सिंपल सा मैसेज लिख देंगे हम। सही है। तो अभी के लिए इसके लिए इतना बहुत है। यहाँ पे मैं चैट मॉडल सेलेक्ट करता हूँ। आपने अगर यहाँ पे ओपन सोर्स करना है, बिल्कुल आपके पास ओपन एआई नहीं है, मैं तो नॉर्मली जो है वो ओपन एआई के जो है वो अकाउंट जो है वो क्रेडेंशियल मेरा कनेक्ट है और इसके अंदर मैं 4 मिनी मॉडल जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मैं करूँगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप ओपन सोर्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप ग्रोक के ऊपर जो है वो अकाउंट बना लें। यहाँ पे आप अपने क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करें, ये बिल्कुल कम्प्लीटली ओपन सोर्स है। इसके लिए आपको एपीआई चाहिए तो आप नॉर्मली क्या करें, ग्रोक की वेबसाइट पे आ जाएं, grok.com। सही है। आप वेबसाइट पे आने के बाद आप डेव कंसोल पे चले जाएं और उधर जो है वो लॉगिन विद गूगल कर लें। लॉगिन विद गूगल करने के बाद आपको यहाँ पे एपीआई की इसका ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने क्रिएट एपीआई की करनी है। यहाँ पे अपना नेम इंटर करके जो है वो आपने सबमिट कर देना है, ये वेरीफाई करेगा। तो आपने जो है इसका थोड़ा सा वेट करना है, ये वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाई कर हो गया। अब आपने यहाँ पे सबमिट करना है, आपको एपीआई की मिल जाएगी। इसके अंदर मल्टीपल ओपन सोर्स मॉडल है जिनको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ओपन एआई के क्रेडिट्स नहीं है तो आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ओपन एआई के क्रेडिट्स हैं और आप कहते हो कि यार मैं उसको मेन पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर फ्री काम चल रहा है तो आप उसके लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे जो है वो अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो ओपन एआई से मिलते हैं, तो नॉर्मली जो है मैं ग्रोक को जो है वो इग्नोर कर देता हूँ। तो इसको जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं ये जो है वो ओपन एआई का मॉडल जो है सेलेक्ट कर देता हूँ। मेमोरी की नीड नहीं है, आप मेमोरी चाहें तो कनेक्ट भी कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे सिंपल बफर मेमोरी का कनेक्ट करना है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो इतना नीड ही नहीं है। नॉर्मली अब आपने क्या करना है, आपने टूल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने पाइन कोन जो है सर्च करना है क्योंकि हमारा वेक्टर स्टोर जो है वो पाइन कोन है। यहाँ पे आपने पाइन कोन वेक्टर स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने जो है वो अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है। आपका अकाउंट क्रिएट हुआ होगा, ज़ाहिर सी बात है आपने पीछे डाटा अगर स्टोर करवाया तो आपने एपीआई की उसका अकाउंट बनाया हुआ है, तो आप वहीं अपना अकाउंट सेलेक्ट करें। यहाँ पे ऑपरेशन मोड आपने ये रिट्रीव डॉक्यूमेंट एज अ टूल फॉर एआई एजेंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने इसका नेम देना है। तो बिल्कुल ये नॉलेज बेस है तो मैं इसको नॉर्मली नॉलेज बेस का नाम ही देता हूँ और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ कि यूज दिस नॉलेज base for ingredients and method of
रेसिपीज़। तो इधर छोटी सी आप डिस्क्रिप्शन दे दें। मैं अपनी पीडीएफ के रिलेटेड छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि आपने इस नॉलेज बेस्ड टूल को जो है वो कब यूज़ करना है। तो आप जो है अपने हिसाब से कुछ भी इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फ्रॉम लिस्ट के अंदर से आपने जो है इंडेक्स सेलेक्ट करना है। इंडेक्स कौन सा होगा आपका, मेरा जो क्रिएट किया था नेट एंड सीरीज पार्ट मैं वही सिलेक्ट करूँगा। लिमिट आपने 4 ही रखनी है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने यहाँ पे ऐड ऑप्शन क्रिएट करना है और यहाँ पे आपने नेम स्पेस मेंशन करना है। तो नेम स्पेस मैंने जो है वो क्या क्रिएट किया था, रैग। आपको मैं दिखाता चलूँ, ये देखें रैग कैपिटल में, स्पेलिंग आपके सही होनी चाहिए। आपने यहाँ पे रैग पाइन को नेम स्पेस जो है वो लाजमी इंटर करना है। उससे ये होगा कि आपका जो है वो सर्च जो है वो इसी नेम स्पेस के अंदर जो है होगी। अगर आप यहाँ पे नहीं रखेंगे तो आपका जो मॉडल है वो हेलुसिनेट करेगा, उसको सही आंसर नहीं मिलेगा ना, वो सही लोकेशन पे जाके उस आंसर को ढूंढेगा, तो वो शायद अपने पास से जो है वो रिस्पॉन्स करे। तो हम नहीं चाहते, हम कहते हैं हम एग्जैक्ट हमारे डॉक्यूमेंट के रिलेटेड हमारा आंसर हो। तो हम जो है वो इधर अपना फिर नेम स्पेस जो है वो ऐड करेंगे। तो नेम स्पेस आपने ऐड करने के बाद वापस चले जाएँ और यहाँ पे आपने एम्बेडिंग मॉडल सेलेक्ट करना है। तो मैं नॉर्मली ओपन एआई की एम्बेडिंग यूज़ करता हूँ। अपने क्रेडेंशियल आपको मैंने बता दिया ओपन एआई की एपीआई किस तरह क्रिएट करनी है, और यहाँ पे मैं वही टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल जो है वो सिलेक्ट करूँगा। सही। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था टूल के छोटा सा सिस्टम मैसेज दे देते हैं। इसको मैं सिस्टम मैसेज किस हिसाब से आप नहीं भी देते ना, तो ये इतना बड़ा वो है नहीं है, इसके साथ एक ही टूल लगा हुआ है, तो नॉर्मली सी बात है उसी को यूज़ करेगा। लेकिन बिल्कुल आप चाहते हैं कि यार हम इसको और इसका आंसर जो है प्यूरीफाई करें, हमारा एजेंट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से हमारे डाटा को एक्सेस करे, तो आप यहाँ पे सिस्टम मैसेज दें इसको। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे क्या देता हूँ, यू आर एन असिस्टेंट दैट हेल्प्स टू गिव information of all recipes by using knowledge base टूल। बेसिकली एक टूल है नॉलेज बेस, हमने क्योंकि उसका नाम जो है वो रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक से इसको जो है वो सिस्टम मैसेज दे दिया। आप इसको जो है वो और मॉडिफाई जो है वो कर सकते हैं। तो सिंपली आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो रेडी है। अब हम इसको जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वर्क फ्लो जो है आपने जो है नॉर्मली पहले वर्क फ्लो जो है वो सेव कर लेना है, ताकि आपका जो है वो कोई भी फ्लो जो है वो मिस आउट ना हो जाए। तो यहाँ पे आप ओपन चैट करना है। अब आपको कोई भी क्यूरी करेंगे तो आपका एजेंट जो है वो रिप्लाई करेगा। बिल्कुल मैं इसको कहता हूँ हाय। इसने रिस्पॉन्स कर दिया, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा चैट बोर्ड जो है वो वर्क कर रहा है। लेकिन हमने अभी ये चेक करना है कि हमारा जो है वो उस पीडीएफ के रिलेटेड आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं एक पीडीएफ वही पीडीएफ जो है वो आपके लिए ओपन कर देता हूँ। तो ये मैं पीडीएफ जो है वो ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, तो इसके अंदर ना मल्टीपल जो है वो हैं, रेसिपीज़ हैं, और सारा जो है वो इसका हर रेसिपी इसके अंदर बेसिकली 14 रेसिपीज़ हैं, और हर रेसिपीज़ का जो है वो इंग्रेडिएंट्स भी इसने प्रोवाइड किए हुए इस पीडीएफ में, और मेथड जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। तो मैं नॉर्मली इसके इंग्रेडिएंट्स पूछ लेता हूँ बीफ इन बियर के। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं वापस जो है वो N10 में आता हूँ और मैं इधर लिखता हूँ कि गिव मी द इंग्रेडिएंट्स ऑफ बीफ इन बियर। ओके, तो मैसेज जो है वो मैंने सेंड किया है। मेरा वर्क फ्लो जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। मेरा एजेंट ये देखें चैट मॉडल निकाल के और ये नॉलेज बेस से जो है वो उसको कॉल किया। फाइनली हमारे LLM को यूज़ करके अब वो आंसर जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये देखें हमारा उसने जो है वो इंग्रेडिएंट्स के रिलेटेड इस टूल को जो है वो यूज़ किया। ये क्या था, बेसिकली हमारा नॉलेज बेस था। तो ये देखें इसने इंग्रेडिएंट्स बताए कि 5 ग्राम ऑफ चीप बीफ पीसेज, 500 ml ऑफ रियल एल, 4 लार्ज ऑनियंस, 2 फैट क्लव्स ऑफ गार्लिक, 1 टेबल स्पून ऑफ प्लेन फ्लोर। तो मैं आपको पीडीएफ खोल के दिखाता हूँ कि ये वही कंटेंट है जो
हमारे यहाँ पे इस PDF के अंदर जो है वो मौजूद है। देखें 5 ग्राम ऑफ चीप बीफ पीसेस, 500 ml ऑफ रियल एल, 4 लार्ज ओनियंस। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये इसने हमें जो है वो प्रोवाइड किया। तो यही सारा डेमो जो है वो रैग का बेसिकली। रैग व्हाट इज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, हम डाटा रिट्रीव कर रहे हैं। तो कहाँ से रिट्रीव कर रहे हैं? हम अपने वेक्टर स्टोर से कर रहे हैं, हम अपने नॉलेज बेस से कर रहे हैं। वेक्टर स्टोर और नॉलेज बेस सिंपली एक ही चीज़ है, सही है। तो किस तरह ये सारी रैग पाइपलाइन बनी? पहले हमें उस नॉलेज बेस के अंदर डाटा अपना इंसर्ट करवाना है, देन हमें एक ऐसा चैटबॉट बनाना है जो हमारे उस टूल के साथ जो है वो इंटीग्रेट करे, और उसके बाद जो है हमसे उससे जब भी क्वेरी करें वो हमें उसमें आंसर जो है वो हमें प्रोवाइड करके दे। तो यही सारा ट्यूटोरियल जो था वो आज का था। बेसिकली हमने थ्योरेटिकल भी सारी चीज़ें कवर की और हमने जो है वो प्रैक्टिकल भी सारी चीज़ें जो है वो कवर करके आपको मैंने दिखा दी। इधर मैं नॉर्मली जो है वो एक स्टिकी नोट ऐड कर देता हूँ कि ये क्या है बेसिकली। तो इधर मैं लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। आपको जो है वो थोड़ा बहुत आपको ना हमेशा याद रखिएगा, अपने वर्क फ्लो को जो है वो हमेशा ऑर्गेनाइज रखें। जितना आप साफ रखेंगे उतना ही आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स बनाएंगे, क्योंकि कोई भी क्लाइंट आपसे कोई भी ऑटोमेशन बनाएगा तो एक बात याद रखना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ, आप जितना उसको क्लीन हर चीज़ ऑर्गेनाइज वे में देंगे ना वो आपसे और खुश होगा। तो नॉर्मली मैं इसको ऑर्गेनाइज करके जो है वो दे देता हूँ। ये मैंने लिख दिया, इसको मैं थोड़ा सा इधर से करके सेट कर देता हूँ। ये बेसिकली हमारे इधर से मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आई थिंक ब्लू जो है वो सही रहेगा, ये सही। तो हम अपने वर्क फ्लो को जो है वो सेव कर लेते हैं। तो यही था आज की इस वीडियो में। हमने देखा, हमने रैग पाइपलाइन को थ्योरेटिकली भी देख लिया, हमने प्रैक्टिकली भी उसको देखा, स्क्रैच बनाया सारा, ताकि आपको जो है वो आइडिया हो जाए। हर चीज़ मैंने आपको A to Z जो है वो सेपरेट करके जो है वो समझाइए कि आपको जो है वो बिल्कुल आइडिया हो जाए कि हम किस तरह रैग पाइपलाइन और कंपनीज के लिए किस तरह बनाते हैं, सही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाजमी इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आगे अभी इस सीरीज़ के अंदर मैं आगे बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया और मैं अब एडवांस, आप देखिए मेरा बेसिक क्या है। लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं, वो नोड खोल लेंगे सिंपल, मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करूंगा जो यूट्यूब के ऊपर नहीं है। मीन्स के मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा, मैं आपको यहाँ से एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा, ताकि आपको जो है जब ये सीरीज एंड हो तो आप NA10 को जो है वो कंप्लीट मास्टर कर सकें। हम आगे जो है वो बड़े से बड़े वर्क फ्लो, एडवांस वर्क फ्लो की तरफ जाएंगे और इसी तरह मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच से सिखाना जो है वो बताऊँगा। तो ये है कि आपको अच्छी तरह से जो है वो गाइडेंस भी मिल जाएगी और आपको प्रैक्टिकल जो है वो भी मिल जाएगा सारा चीज़। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके पास जो है वो टाइम के साथ जो है वो पहुंच जाए और आप उससे जो है वो अपडेट रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।